बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 23 पैथागोरस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट की स्टूडेंट एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 23। द एक्सरसाइज इज ऑन वन पेज नंबर 179 एंड 180। स्टूडेंट आपके पास जो यूनिट है ये पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। पैथागोरियन थ्योरम भी इसे कहते हैं, पैथागोरस थ्योरम भी इसे कहते हैं। पैथागोरस जो है वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन फिलोसोफर था। ही वाज बोर्न इन 570 बीसी और ही इज अ मैथमेटिशियन एंड अ इन्वेंटर एंड अ फिलोसोफर ऑफ ग्रीक पीरियड। ग्रीक फिलोसोफर था ये। स्टूडेंट इसका जो थ्योरम है मींस कि पैथागोरस थ्योरम की जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। और जो पैथागोरस थ्योरम है वो याद रखिएगा, द पैथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर एप्लीकेबल है। स्टूडेंट एक ट्राइंगल के अंदर आपको पता है 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होती हैं। अब पैथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल पर। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक ट्राइंगल अगर 90 का हो गया तो बाकी दो एंगल्स जो हैं मींस के जो दो एंगल्स आपके पास बच रहे हैं वो आपके पास एक्यूट एंगल होंगे, लेस देन 90 होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 179 पर है। फॉलोइंग आर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि ये जो ट्राइंगल है मींस के जो आपको ये साइड्स गिवन है ए बी और सी, इन साइड से आप ये बताइए कि जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। स्टूडेंट ये मैंने आपके एक ट्राइंगल बना ली, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। देखें आपके पास ये जो आपके पास एक परपेंडिकुलर बन रहा है ये 90 डिग्री का है। आप प्रोटेक्टर से आप अगर बनाना चाहें तो 90 डिग्री का शोन भी कर सकते हैं। अब देखें ये 90 डिग्री आ गया। अब मैंने इस ट्राइंगल को जो नेम दिए हैं ए बी और सी इनको इस तरीके से नेम दे दिया। आप जो भी नेम देंगे, अच्छा नेम के ऊपर ही बेस करता है। जब आप जो नेम दे रहे होंगे ना ट्राइंगल्स को, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको उसकी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखें ए के एडजेसेंट साइड जो है बिल्कुल ए के सामने वाली साइड ये आपके पास ए कहलाएगी, और स्टूडेंट बी के सामने वाली बिल्कुल ये आपके पास बी हो जाएगा, और ये सी के सामने वाला सी। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो तीनों में ग्रेटेस्ट होगी वो जो जैसे कि यहाँ पर ये जो इंक्लाइन लाइन है इसे कहते हैं, ये आपके पास कौन सा कहलाता है? इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज लाइन कह लें, ये आपके पास सी कह लें। तो स्टूडेंट ए बी और सी आपके पास ये साइड्स आ गई हैं। अब देखें आपके पास ए जो है 16 है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। वैसे तो अगर आप इस ट्राइंगल को ना भी इसमें लिखें तो कोई मसला नहीं है। ये 16, ये आपके पास 30 और ये स्टूडेंट ये आ गया 34। अब पैथागोरस थ्योरम है क्या? पैथागोरस थ्योरम के ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमें पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी या नहीं। ये तो मैंने आपको अजम्पशन समझाने के लिए एक ट्राइंगल बना दिया कि इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, और ये उसके लेबल्ड होते हैं। ये आप इस तरीके से एंगल्स को लेबल करते हैं, अल्फ़ाबेट से, कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और स्मॉल अल्फ़ाबेट से आप साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैथागोरस थ्योरम, सी square is equals to a square plus b square. The square of hypotenuse is equals to the sum of square of perpendicular and base. देखें स्टूडेंट, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब आप परपेंडिकुलर ए को कह लें या बी को कह लें या जो भी आप कहना, लेकिन आपके पास परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों के स्क्वायर्स का सम मीन्स के इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास किसके स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। अब आपके पास वैल्यू गिवन है, हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या सी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है मीन जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 30 का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गई, दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो गया, यस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो। 34, द स्क्वायर ऑफ 34 इज इक्वल्स टू, जी ए का स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ 16 प्लस स्क्वायर ऑफ 30। अब स्टूडेंट हम क्या करना है, हमें 34 का स्क्वायर ले लेना है, 16 का स्क्वायर ले लेना है और 30 का स्क्वायर ले लेना है। स्टूडेंट मैंने 34 का स्क्वायर फाइंड कर लिया 1156। इसी तरह 16 का स्क्वायर आपके पास 256 एंड 30 का स्क्वायर आपके पास 900 आ गया। अगर हम दोनों साइड को इस साइड को ऐड करें, 1156 इज इक्वल्स टू 256, 900, 10, 11 बिल्कुल 1156। तो आपके पास ये चीज़ जो है प्रूव हो गई, हैंस verified the above length of sides of triangle
length of sides of triangle, verify that the triangle is right angle triangle. Verify that the triangle is right angle triangle. ये आपके स्टूडेंट ये ट्राइंगल का सिंबल है, आप इसकी जो ट्राइंगल पूरा भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल का सिंबल भी बना सकते हैं। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास कि 1156 इज इक्वल्स टू 1156। तो हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कि जो डेटा, जो लेंथ हमें गिवन थी, जो साइड्स हमें गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग जो है ये ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट हम ये भी अब चेक कर लेते हैं क्या ये प्रीवियस पार्ट की तरह वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ये अब चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस और द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सी आपके पास स्टूडेंट कितना है 10, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल्स टू a that is 6, the square of 6 plus b that is 8 and the square of 8. So the square of 10 is 100 is equals to 6 into 6 36, sum with 8 8s are 64. So student 100 is equals to 36 plus 64. Yes, this is also equals to 100. So the above length of sides of a triangle, verify that the triangle is right angle triangle. तो स्टूडेंट ये आपके पास इसका पार्ट 2 था। स्टूडेंट पार्ट 3 इज a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 25। यही रूल अप्लाई करेंगे और इसको भी चेक कर लेते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट c स्क्वायर आपके पास क्या है 25, द स्क्वायर ऑफ 25 is equals to a, the square of 15 plus the square of 20. Yes, 25, that is 25 into 25 625, 15 into 15 225 plus the square of 20 is 400. 625 is equals to 405 625. Yes, this is also verified. स्टूडेंट इसकी भी आप स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, द अबव लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल वेरीफाई दैट द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल। सो स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल्स टू 13, b इज इक्वल्स टू रूट 56 एंड c इज इक्वल्स टू 15। स्टूडेंट इसको भी आप वेरीफाई करते हैं कि क्या ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम और पैथागोरियन थ्योरम, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट c आपके पास है 15, सो स्क्वायर ऑफ 15 इज इक्वल्स टू a दैट इज 13, स्क्वायर ऑफ 13 प्लस द स्क्वायर ऑफ रूट 56। द स्क्वायर ऑफ 15 इज 225 इज इक्वल्स टू 13, द स्क्वायर ऑफ 13 इज 169 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल 56, 225 is equals to 169 plus 56 that is 225. The above length of a sides of a triangle verify that the triangle is right angle triangle. स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 23 का देखें, आपके पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इन चारों पार्ट्स में हमें ये वेरीफाई करना था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो विद द यूजेज ऑफ पैथागोरस थ्योरम, हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके अप्लाई करके हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑल बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द ट्राइंगल फिगर। आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ये सारे जो आपके बुक में ट्राइंगल्स की फिगर्स गिवन हैं, इन सब फिगर्स के अंदर स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल वो जिसकी एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट्स के अंदर जो फिगर्स गिवन है ट्राइंगल की, उन सब की एक साइड जो एक एंगल जो है वो लाजमी 90 डिग्री होगा। अब देखें, आपको ये पता है
बी के बिल्कुल एडजेसेंट ये बी, और ए के बिल्कुल सामने ये आपके पास एडजेसेंट ये आ गया ए। साइड ए, साइड बी, और ये सामने वाली साइड सी। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं, फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन की जो अननोन साइड है वो फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट आपके पास ए जो है, देखें बी के सामने वाला बी, ए के सामने वाला ए, आपके पास आ गया 24, बी आपके पास है स्टूडेंट 7, और सी आपके पास आ गया x। सी की वैल्यू क्या आ गई x। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट सी स्क्वायर मीन्स द स्क्वायर ऑफ x, क्योंकि ये अननोन है। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है वो अननोन है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इज 24, द स्क्वायर ऑफ 24 प्लस द स्क्वायर ऑफ बी इज 7। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 576 प्लस 7 7 ज़ा 49। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 625। अब देखें स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर जो है वो 625 आ गया। आपने एक्स फाइंड करना है मीन्स के सिंगल टर्म, तो आपके पास स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फ्रेंड ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये देखें स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 625। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्टूडेंट एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 625 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा 25 का। तो आपके पास स्टूडेंट जो x था, जो अननोन वैल्यू थी, इस फिगर की अननोन वैल्यू जो कि हाइपोटेन्यूस थी, वो आपके पास क्या आ गई 25। x दैट इज c इज 25। तो स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं, देखें हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वैल्यू होती है पूरे ट्राइंगल के अंदर। तो आप देखें आपके पास x जो है 25 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 24 एंड 7। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 इज, आप देखें आपके पास फिगर के अंदर अब c जो है जो कि हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट वो आपके पास गिवन है। आप कह लें बी, साइड बी आपको अननोन है और ए आपको गिवन है। ये देखें स्टूडेंट अगर मैं डेटा बनाऊं तो डेटा क्या बनेगा, मैं यहाँ डेटा बना देता हूँ। ए आपके पास कितना है स्टूडेंट, ए आपके पास आ गया 5, बी आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, ये देखें बी के सामने वाले, तो बी आपके पास x है, और सी आपके पास कितना आ गया 13, सी आपके पास कितना आ गया 13 आ गया। ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू एक्स एंड सी इज इक्वल्स टू 13। आपके पास ये वैल्यूज, आपके पास ये डेटा बन गया। अब आप इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और इसको सॉल्व करके बी जो कि अननोन वैल्यू है, आप इसको परपेंडिकुलर जो कि अननोन है उसको फाइंड कर लें। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखें आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो रहा है, तो ए स्क्वायर को सबसे पहले नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर दें ताकि एक्स स्क्वायर जो परपेंडिकुलर है वो सेपरेट हो जाए। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखें सी स्क्वायर नेक्स्ट साइड पे गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, सी है आपके पास 13, सो द स्क्वायर ऑफ 13 माइनस ए स्क्वायर, ए आपके पास कितना है 5, द स्क्वायर ऑफ 5। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 169 माइनस 25। तो एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर ये रूट आ गया और ये रूट 144। तो एक्स से स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 144, परफेक्ट स्क्वायर किसका है 12। तो ये आपके पास x की वैल्यू। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू जो अननोन वैल्यू थी वो 12 आ गई। स्टूडेंट पार्ट 3 में भी आपने देखें परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है, आपको हाइपोटेन्यूस 2√2 और बेस जो है जो कि आपके पास a है वो 2 गिवन है। सो स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं और इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट a आपके पास कितना आ गया, ये देखें 2। स्टूडेंट ये जो आपके पास है ना ए बी और सी, ये आपके पास एंगल्स हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं। आप ये नहीं समझिएगा कि ये बी और ये नहीं, ये एंगल्स हैं। इसके सामने ए के बिल्कुल एडजेसेंट ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी, और ये सी के सामने बिल्कुल एडजेसेंट ये सी है। इसी तरह प्रीवियस पार्ट्स में भी इसी तरह हो रहा है।
तो ए आपके पास 2 आ गया। देखें बी आपके पास अगेन बी ही फाइंड करना है, तो बी आप ले लें x, अननोन वेरिएबल है x ही लिखा हुआ है, और सी आपके पास कितना है स्टूडेंट 2√2। बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर स्टूडेंट फाइंड करना है, तो पहले इसकी जगह अननोन वेरिएबल x लिख देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब अगेन बिल्कुल प्रीवियस पार्ट 2 की तरह जो है आप ए को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सी आपके पास है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2√2 ये आपके पास आ गया इसका स्क्वायर, माइनस ए आपके पास कितना है 2, तो स्क्वायर ऑफ 2। अब देखें 2√2 स्टूडेंट दो प्रोडक्ट्स हैं, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक 2। अब देखें स्टूडेंट एक 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और √2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ये ब्रैकेट में होल पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4, और स्क्वायर से रूट इस 2 का कैंसिल होकर ये सिंपल 2 बच जाएगा, माइनस द स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। अब देखिए 4 2 8 और ये माइनस का 4, तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ गया। अब 8 में से आपने जब 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कितना बच गया 4 बच गया। अब स्क्वायर कैंसिल। अब स्टूडेंट स्क्वायर को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स रूट में आ गया स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले से था रूट हमने ले लिया, इज इक्वल टू ये भी आपके पास रूट में आ गया, वो ये 4 आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 2 परफेक्ट स्क्वायर 2 इसका आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन पार्ट 3 था। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज पार्ट 4। आप देखिए 8 आपके पास क्या गिवन है, साइड बी 8 है और ए अब आपने जो बेस है वो अननोन है, ए एक्स हो गया अब आपके पास, और सी आपके पास 70। तो स्टूडेंट डेटा बना लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू एक्स, बी इज इक्वल्स टू 8 एंड सी इज इक्वल्स टू 17। बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आपके पास ए फाइंड करना है, बी को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बेसिकली हमने क्या कंसीडर कर लिया, वो अननोन फैक्टर था एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट सी आपके पास कितना है 17, द स्क्वायर ऑफ 17 का स्क्वायर, माइनस बी आपके पास कितना है स्टूडेंट 8 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64, तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 225। अब स्क्वायर से रूट, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट ये आ गया रूट, आपने स्क्वायर के ऊपर रूट ले लिया, इज इक्वल्स टू ये भी 225 आपका रूट में आ गया। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25, 15 इंटू 15 225, तो ये आपके पास 15 लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 4 पार्ट्स थे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, आर मेजर्ड 9.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, मीन्स कि ये एक अननोन साइड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, अब वो पूछ रहे हैं x की वैल्यू बताइए। विल द साइड रिप्रेजेंट राइट ट्राइंगल। अब देखें राइट ट्राइंगल की बात कर ली, तो मैंने जो ट्राइंगल बनाया आप देख लें एक 90 डिग्री का है, तो ये राइट ट्राइंगल है। सबसे पहले तो ये इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट आपके पास ये C आ गया, ये आपके पास A और ये आपके पास B, ABC, एक ट्राइंगल आपके पास बन गया। अब C जो है 90 डिग्री का है, तो ये C के सामने वाले एडजेसेंट साइड जो है C, ये 90 ये आपके पास, और ये A के सामने वाली ये एडजेसेंट A साइड A आ गई, और ये B साइड B आ गई। अब देखिए स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि मेजर 9.5, अब देखें 9.5, 7.5 और x सेंटीमीटर, इसमें से जो ग्रेटेस्ट है वो है 9.5, और आपको पता है जो ग्रेटेस्ट साइड होती है वो आपके पास हाइपोटेनस है, C कहलाती है। तो आप सबसे पहले इस पर लिखते हैं C इज इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं x विल बी द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल।
अब जो x जो है, x साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है उस साइड को जो राइट एंगल से बन रहा है, मीन्स के 90 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास b क्या आ गया, x आ गया, और जो 7.5 है वो आपके पास क्या आ गई, बेस आ गई 7.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अब आपके पास देखें a, b और c तीनों चीजें आ गई। बिल्कुल स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अननोन फिगर्स के जो x फाइंड किए थे, इसमें भी बिल्कुल यही होगा। b फाइंड करना हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइड b आ जाएगी। स्टूडेंट मैं डेटा यहाँ पर बना देता हूँ एक बार, तो डेटा आपके पास क्या बन जाएगा, डेटा स्टूडेंट a आपके पास कितना आ गया, a आ गया 7.5 सेंटीमीटर, b आपके पास कितना आ गया x सेंटीमीटर, जो कि हमें अननोन है, नोन फाइंड करना है, और c आपके पास कितना आ गया 9.5 सेंटीमीटर। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखें अननोन साइड स्टूडेंट आपके पास b है तो आप b की जगह x लिख दें, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं और वो सी से माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस हो गया। तो स्टूडेंट आपके पास सी कितना था, सी देखिए आपके पास 9.5 है, 9.5 इसका स्क्वायर ले लें, माइनस ए आपके पास कितना है 7.5, आप 7.5 का स्क्वायर ले लें, तो एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, तो स्टूडेंट 90.25 और ये माइनस कर दें 7.5 का स्क्वायर 56.25। तो स्टूडेंट आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आ गया 34। अब आपने स्क्वायर एक्स फाइंड करना है, आप दोनों साइड पर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर ये देखें रूट इज इक्वल्स टू रूट में 34, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू रूट 34। स्टूडेंट दिस इज योर required answer. Student question number 4 is ABC is isosceles triangle. Isosceles triangle स्टूडेंट क्या होता है, जिसमें आपके पास दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हों और एक साइड जो है वो अनइक्वल हो। और इक्वलेटरल ट्राइंगल आपके पास तीनों साइड जिसकी इक्वल हों, और स्केलेन ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो आपके पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है आपके पास दो साइड्स इक्वल होंगे, जो यहाँ पर बता भी रहा है AB एंड AC दोनों कितना है 13 सेंटीमीटर। ये देखें ABAC ये दोनों कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, एंड BC ये जो नीचे बेस है BC लाइन जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अब वो क्या कह रहा है, पहले इसको लिख लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट AB जो है A से लेके B तक ये भी आपके पास कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास AC भी कितना है 13 सेंटीमीटर, और BC आपके पास कितना है ये 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखें वो क्या रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC। अब वो कह रहा है A से लेके इन दोनों BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो जो डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर का वो फाइंड करें। क्या कह रहा है वो, ये देखिए स्टूडेंट आपके पास वो कह रहा है यहाँ से, अब मैं स्ट्रेट आप स्केल से लाइन लगाइएगा, ये इस तरीके से वो कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर है, ये आप इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें A टू BC। देखिए A से BC पर जो लाई कर रहा है, अब आप इसको नेम क्या दे दें, आप इसको D कह दें। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ये D, और ये टोटल जो साइड है ना आप ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब वो कह रहा है कि आप फाइंड करके हमें बताएं, ये चीज़ वो पूछ रहा है परपेंडिकुलर X, ये अब आपको अननोन है, ये आपने बताना है। अब देख लें आप इस ट्राइंगल को ले लें ABD, या फिर आप ले लें ADC, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लें स्टूडेंट, आपके पास परपेंडिकुलर जो है दोनों के लिए सेम होगा जो कि X है। अब देखिए B से लेके C तक आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो अगर आप इसके सेंटर में बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो आपके पास B और C कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब जब आप 10 को हाफ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ BC। तो स्टूडेंट BC का हाफ जो है वो BD होगा, तो ये कितना आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल्स टू 10/2। तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ BD कितना आ गया, सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास एक साइड आ गई।
ये आपके पास देखें, अब ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गया और ये भी आपके पास 5, दोनों क्योंकि इक्वल हैं। अब आप किस ट्राइंगल को ले रहे हैं, आपने बी डी लिया तो आप ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी, यूजिंग ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल पर आप वर्किंग कर रहे हैं, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अब डेटा बना लेते हैं। तो डेटा क्या बनेगा स्टूडेंट, अब देखिए ये आपके पास आ गया, ए के सामने ये ए आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये सी के सामने ये आपके पास सी आ गया और ये बी के सामने ये आपके पास बी। तो बी ये अब आपने फाइंड करना है जो कि अननोन है। तो ए आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, ए आपके पास आ गया 5 क्योंकि हमने हाफ कर दिया 5 सेंटीमीटर, और आपके पास सी क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और बी आपने फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको आप कंसीडर कर लें एक्स। अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, तो आप ए स्क्वायर को नेक्स्ट साइड पे ले जाएं। तो आपके पास पहले तो मैं लिख लेता हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर फाइंड करने का बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने फाइंड किया है, उसी तरीके से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपके पास सी स्क्वायर, सी कितना है स्टूडेंट 13, ये आ जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर, माइनस ए कितना है आपके पास स्टूडेंट 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर पे रूट इज इक्वल्स टू 144, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 12, कितना आ गया 12। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी इज, या मैं लिख देता हूं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू साइड बी सी इज 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम अ वॉल। अब वो कह रहे हैं कि देखें 6 फीट, ये आपने कहा एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो कि किसी दीवार के साथ इस तरीके से इंक्लाइन रखी हुई है। अब वो क्या करें, द फुट ऑफ अ लैडर इज प्लेस्ड 6 फीट फ्रॉम द वॉल। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास उस वॉल से लेके उस लैडर तक का, वो कितना आ गया 6 फीट आ गया। इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट 8 फीट्स अप ऑन द वॉल, हाउ लॉन्ग इज द लैडर। अब वो कह रहे हैं कि टॉप से लेके बॉटम तक, जहां तक जिस दीवार के साथ उस जो सीढ़ी ने रेस्ट लिया हुआ, मीन्स के ठहरी हुई है, उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 8 फीट है। तो आप बताएं वो जो लैडर है, वो जो सीढ़ी है, वो कितनी, उसकी लेंथ कितनी होगी, वो कितनी लंबी, हाउ लॉन्ग, कितनी वो उसकी लंबाई होगी। तो स्टूडेंट इसका डेटा बना लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ए बी सी स्टूडेंट आप नेम दे दें इसको। तो स्टूडेंट ये वॉल से जो है ये आपके पास कितना था 6 फीट, तो ये 6 फीट आपके पास आ गया, और इसका जो लॉन्ग था वो कितना था 8 फीट, और ये आपसे वो पूछ रहा है, मीन्स के सी आपसे पूछ रहा है, ए आपको दे दिया और बी भी आपको बता दिया। तो आप कैसे फाइंड कर लेंगे, डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। डेटा देखें, ए आपके पास कितना आ गया 6 फुट, बी आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 8 फुट, और सी जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो आप एक्स कर दें, लेट द अननोन वैल्यू इज एक्स। बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ए कितना है 6, द स्क्वायर ऑफ 6 प्लस बी द स्क्वायर ऑफ 8, स्टूडेंट कितना हो गया 6 6 36 प्लस 8 8 64, तो आपके पास एक्स स्क्वायर कितना आ गया 100, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास स्क्वायर और रूट इज इक्वल टू रूट में 100, तो एक्स आपके पास कितना आ गया 10 फीट। हाउ लॉन्ग इज द लैडर, द लैडर इज 10 फीट लॉन्ग। ये स्टूडेंट आपके पास
आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजेसेंट फिगर। अब देखें आपके पास एक एडजेसेंट फिगर है जिसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं स्टूडेंट। एक आपके पास अगर देखें तो ए बी डी और ए डी सी, ए डी बी ए डी सी, ये दो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं। और अब वो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू, ये देखें x आपसे पूछ रहा है, वो बोल रहा है बताइए कि x की वैल्यू क्या है। अब अगर स्टूडेंट हम इस x को फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास c, जो ग्रेटर साइड है ये c, ये मैं कहता हूँ 10 है। आपके पास a जो है, क्योंकि a के सामने ये a, मैं कह देता हूँ a हमारे पास x है। तो b जो है ये जो एडजेसेंट आपके पास साइड आ रही है जो परपेंडिकुलर है, ये भी नहीं पता, x भी नहीं पता, ये साइड भी नहीं पता, और 10 एक चीज पता है। तो मींस कि इस वक्त हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ये वाला ट्राइंगल है इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब दूसरे ट्राइंगल अगर आप देखें a d और c, ये वो ट्राइंगल है जिसमें आपके पास c गिवन है, a के सामने वाले c एडजेसेंट a भी गिवन है, और ये जो b साइड है आपके पास, अगर हम इसे x सपोज कर लें और पहले इसको फाइंड कर लें, तो देखें जब आपके पास परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा b, तो आप b और c को लेके फिर ये a फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम ये वाली जो है वो ट्राइंगल ए डी सी की वर्किंग करते हैं, उसकी वर्किंग से हम बी फाइंड करते हैं, फिर उस बी को यूज करते हुए ट्राइंगल ए बी डी के अंदर के जो एक्स जो अननोन वेरिएबल है जो कि ए है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट प्रीवियस हम क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे थे, हाइपोटेनस को सी यूज कर रहे थे और ए और बी यूज कर रहे थे। हम यहाँ पर भी वो अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सी ए और बी इस तरीके से फाइंड करना है। लेकिन अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें, ये स्टूडेंट ये वाला ट्राइंगल देखें, ये इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें डी आपके पास, तो ये डी साइड हो जाएगी, इसको हम कह देते हैं डी। ये आपके पास साइड आ गई डी, ये आपके पास है ए और ये आपके पास है सी। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर जो हाइपोटेनस है वो डी है, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, डी है। आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो सी है और आपके पास जो बेस है वो ए है। ए बी, अब इसमें बी नहीं है क्योंकि आपके पास देखें फिगर में बी ये साइड आएगी ये वाली, तो हम इसको अभी लेके नहीं चल रहे, अभी हम इस ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसलिए बी नहीं लेते, हम इसको सी एडजेसेंट साइड को सी कंसीडर कर लेते हैं। तो अब दोबारा सुने स्टूडेंट, ए आपके पास सेम है, ये तो ए आ गई आपके पास बेस, लेकिन डी आपके पास आ जाएगी हाइपोटेनस और सी आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ सॉल्यूशन इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी। आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, ए जो है आपके पास साइड ए वो आपके पास बेस है जो कि कितना है 15। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास साइड सी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं। और आपके पास जो साइड ये जो डी है ये आपके पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास डी आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, अगर हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, मीन्स की परपेंडिकुलर आपने स्टूडेंट फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सी स्क्वायर मीन्स कैसे फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। तो आपके पास स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या है 17, ये हाइपोटेनस है, द स्क्वायर ऑफ 17 माइनस ए आपके पास कितना है 15, सो स्क्वायर ऑफ 15। तो स्टूडेंट 17 का स्क्वायर मीन्स के 289 माइनस 15 का स्क्वायर 225। अब सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 64। अब सी फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट ये आपके पास आ गया 64, आपने रूट में ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सी आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 8 आ गया, ये आपके पास 8 आ गया। स्टूडेंट आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली 8, जो कि आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर। अब जो सी है 8, जो 8 है आपके लिए ट्राइंगल ए डी बी, इस ट्राइंगल के लिए भी वो 8 एप्लीकेबल है, वो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखें आपके पास एक आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, आपके पास हाइपोटेनस आ गया। अब आप एक्स जो कि बेस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, जो मेन आपकी वर्किंग है इन ट्राइंगल ए डी बी। अब देखें स्टूडेंट आपके पास एक ट्राइंगल में आपके पास ये परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर,
विच इज़ इक्वल्स टू 8। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट ये जो आपके पास 10 है, ये हाइपोटेनस है, इसको आप कह लें डी। ये देखें बिल्कुल डी के एडजेसेंट है, तो डी आपके पास क्या आ गया, सेम हाइपोटेनस आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 10 आ गया हाइपोटेनस। और आपके पास बेस अब आपने फाइंड करना है, ये बेस है जिसको आपने एक्स से रिप्रेजेंट किया, एक्स इज इक्वल्स टू आप कह लें बेस है, ये आपने क्या करनी है, ये अब आपने फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ डी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर, आप ये कह लें एस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब देखें स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ए बी सी की जगह बी एक्स और सी की वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वैल्यूज आपने फिगर के अकॉर्डिंग जज करनी होती हैं कि परपेंडिकुलर किससे आपने रिप्रेजेंट करना है, बेस किससे रिप्रेजेंट करना है और हाइपोटेनस किससे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए डी बी आपके पास डी जो है हाइपोटेनस आ रहा है, एक्स बेस आ रहा है और सी आपके पास जो है परपेंडिकुलर आ रहा है। फिगर्स के अकॉर्डिंग जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो अब आप क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, अब आपने एक्स स्क्वायर बेस फाइंड करना है, सी को नेक्स्ट साइड पे ले जाके हाइपोटेनस से माइनस कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखें डी आपके पास कितना है, डी आपने अब या इसके लिए डी आपके पास आ गया 10, इस ट्राइंगल के लिए द स्क्वायर ऑफ 10 माइनस सी स्क्वायर। सी स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा, आपने फाइंड कर लिया 8, तो ये आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर। 10 10 जा 100, 100 माइनस 8 8 जा 64। अब देखें स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 100 में से अगर आप 64 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट आप रूट लेने स्क्वायर के ऊपर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आपके पास रूट आ गया 36, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल्स टू 36 आपके पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास जो x की वैल्यू थी, जो आपके पास यहाँ वो पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एडजेसेंट फिगर, तो आपने पहले ट्राइंगल ADC की मदद से परपेंडिकुलर फाइंड किया, उस परपेंडिकुलर को यूज करते हुए डेटा में इन ट्राइंगल ADB आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 6 आ गया। ये था आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द ट्राइंगल ABC, ये आपके पास ट्राइंगल है, देखें A B और C, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एस एंगल ADB इज राइट एंगल एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। वो कह रहे हैं कि एक तो ये ट्राइंगल है ही है, ये वाला ट्राइंगल तो है, अब ये वाला ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल ये भी राइट एंगल है। लाइकवाइज स्टूडेंट ये ट्राइंगल भी आपके पास राइट ट्राइंगल ही है। फाइंड द लेंथ, अब वो कह रहे हैं लेंथ फाइंड करें, कौन कौन सी लेंथ कह रहे हैं, A H एंड B, A H और B। इफ मेजरमेंट ऑफ CD इज 5, CD 5 है, 5 यूनिट्स हैं, और AD पहले तो मैं आपको ये लिख दूं, C से D तक स्टूडेंट कितना आ गया, ये आ गया 5, और जो आपके पास A से D तक है वो आ गया 7। अब स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा इस ट्राइंगल को आप अगर ये साइड देखें, ये इसकी बेस है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड स्टूडेंट आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। इस तरह अगर ये वाली साइड देखें तो ये आपके पास क्या है, बेस, ये आपके पास आ गई परपेंडिकुलर और ये आपके पास आ गई हाइपोटेनस। अब हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो है 5 और 7, तो आप एक काम करते हैं, हम इसे एक नेम दे देते हैं। लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ m इज इक्वल्स टू 5, और इसे मैं कह देता हूँ n इज इक्वल्स टू 7। स्टूडेंट आप m और n के अलावा भी कोई अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर बाकी एडजेसेंट फिगर्स के जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं हो रहे। आप x y भी दे सकते हैं, आप p q r भी दे सकते हैं, आप l m n भी दे सकते हैं। तो मैंने जो अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो m n लिए हैं, तो ये आपके पास आ गया m और ये आपके पास n। स्टूडेंट अगर मैं इस साइड को देखूँ, ये वाली पूरी साइड, ये तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, मेजरमेंट ऑफ AC m प्लस n, तो मेजरमेंट ऑफ AC आ गया आपके पास 5 प्लस 7, मेजरमेंट ऑफ AC कितना आ गया 12। अच्छा अब आप इसको नाम दे दें, तो स्टूडेंट मैं इसको नेम देता हूँ x मेरे पास क्या आ गया, x मेरे पास आ गया 12। x मीन्स के x किसका, x के अंदर m और n का सम है, x इज इक्वल्स टू ये AC है ना, AC को मैंने x कह दिया है, तो आपके पास m प्लस n का जो सम है
तो 12 आ रहा है, तो मीन्स कि x आपके पास कितना आ गया, 12 आ गया। स्टूडेंट वो किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, इन ट्राइंगल। अब देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वलेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल जो इस फिगर में बता रहा है, तो वो क्या इक्वलेंट है किसके, ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी। अब स्टूडेंट आपको ना ये देखें, ये आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू ए बी सी, ये आपके पास आ गई बेस, ये आपके पास परपेंडिकुलर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज। एक चीज़ तो मिल गई, आप कह लें कि आपको एक चीज़ मिल गई, एक्स मिल गई है, एम और एन मिल गया है, लेकिन हमारे पास ना परपेंडिकुलर ने बेस है। क्यों? पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले हम किस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, पहले तो इस ट्राइंगल को समझ लें, इस परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज पहले इसके क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या आ गई, बेस। ट्राइंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या आ गई, बेस आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज एक्स है या फिर एम प्लस एन, दोनों आप कह सकते हैं, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब देखें, हाइपोटेन्यूज मैं कहता हूं आपको पता है, हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रीवियस क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस में फाइंड किया है। हमें दो चीजें पता होती थी, एक अननोन होता था, यहां पर एक नोन है, दो अननोन है। इस कंडीशन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो पहले मैं इसमें यूज करता हूं, फिर जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बोल रहा है फिर हमें उसमें भी यूज करना पड़ेगा। तो फिर उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और वहां से हम बेस फाइंड करेंगे क्वेश्चन की। तो ये देखें स्टूडेंट, इन ट्राइंगल, अब देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट क्या है, ये आपके पास है एक्स अपॉन बेस, ये देखें ये आपके पास बेस है एक्स अपॉन बी। इसे कह लें आप इक्वेशन, इसे आप कह लें 1, इसे आपने क्या कह लिया, ये 1 कह लिया। अब आ जाए हम अब ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब देखिए स्टूडेंट, ए डी बी, अब मैं ये बेस परपेंडिकुलर जो ये है वो मैं मिटा रहा हूं, अब मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ये देखें, ये मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं अब इसके अकॉर्डिंग बना सकूं। अच्छा, और एक चीज और, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन में ये बोला गया, और दूसरा हम एक इन दोनों ट्राइंगल्स को जब कंपेयर कर लेंगे ना, क्योंकि ये ट्राइंगल उसने क्वेश्चन में क्या दिया, दोनों क्या है, इन एज इज अ राइट एंगल, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल राइट है, तो ये दोनों इक्वलेंट होंगे, ए बी सी ट्राइंगल ए डी बी के इक्वल होता है, इसलिए मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। अभी मैं पहले इससे भी यही चीज फाइंड कर लेता हूं, फिर हम इसे कंपेयर करते हैं। क्या क्या कि बी आ जाए, बी आ जाए, क्योंकि बी दोनों के लिए कॉमन होगा। देखें, इस ट्राइंगल के लिए और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए बी कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, इसलिए हम इस ट्राइंगल को ए डी बी और ए बी सी आप ये भी समझते हैं, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल्स टू, जी स्टूडेंट अब यहां देखिए, अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये आपके पास क्या हो गई, बेस, ये आपके पास क्या हो गई, बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर जो कि एच है, और ये आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज। क्योंकि आप इस ट्राइंगल को जो है ना, आप यहां से पकड़ें, इसको ऐसे ट्विस्ट कर दें, तो आपके पास ये देखें, ये बेस हो जाएगी, ये 90 डिग्री पे जो बन रहा है परपेंडिकुलर, और उसका एंगल और उसकी बेस आ गई, इन दोनों का रिजल्टेंट हाइपोटेन्यूज आ गया। अब या तो फिर आप बुक को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, तो आपके पास तब भी ये फिगर आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखें, हम इसके अकॉर्डिंग देख लें, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन्स के बी अपॉन एन, ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एन कह लें, या जो भी आपने कोई अल्फाबेट अगर कोई और लिखा है, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 2, एज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी बी, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें, कंपेयर कर दें। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, ये देखिए स्टूडेंट, एक्स अपॉन बी is equals to b upon n. By cross multiplication, x n is equals to
बी वहाँ जाके बी स्क्वायर हो जाएगा, या दूसरा ये भी कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स और एन। बी स्क्वायर आपके पास यहाँ से फाइंड हो गया स्टूडेंट। सिर्फ एक ये बी फाइंड हो जाए ना तो बाकी चीजें फाइंड करने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब इस बी को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपके पास और एन की वैल्यू आपने पुट कर देनी। एक्स आपके पास क्या है 12, एन आपके पास क्या है 7। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7, तो बी स्क्वायर स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास बी स्क्वायर पे रूट आ गया और ये 84 पे रूट आ गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल स्टूडेंट, बी इज इक्वल्स टू, अब 84 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसके फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। 84 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, ये आपके पास 2 बाहर आ गया स्टूडेंट, रूट में कितना आ गया 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये रिमेनिंग बच गया। तो आपके पास b इज इक्वल्स टू 2 रूट 7 3 जा 21। अब आपके पास ये भी यूनिट्स था तो हम इसके लिए भी यूनिट्स का यूज कर देते हैं। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, b की वैल्यू आ गई। अब देखिए b आ गया, x भी पता है मीन्स के बेस आपको अब देखिए हमें a b c फाइंड करना है ना, आपके पास एक चीज आ गई। अब ये जो ADB ट्राइंगल था, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको हटा दें बस, इसका भी काम अब क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि हमें इक्वलेंट के लिए इसको कंपेयर करना था, हमने वो कर लिया। अब देखें स्टूडेंट, आप ये सारी वर्किंग जो है ना जो हमने अभी की है वो आप ए के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर वहां से आप वर्किंग करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, b इज इक्वल टू 2 रूट 21, आपके पास b आ गया। अब इस ट्राइंगल में देखें b आ गया आपके पास, ये जो साइड है आपको पहले से पता है x, a फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है, a आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जब आप a फाइंड कर लेंगे तो फिर आप इसको इस ट्राइंगल को लेके m को लेके a को लेके आप h भी फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले a फाइंड कर लेते हैं, कैसे हो जाएगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हम ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक्स स्क्वायर कितना है, आपके पास एक्स है 12, ये 12 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस, ये इसका स्क्वायर पुट कर लेंगे, डायरेक्ट यही पुट कर लेंगे 84, ये भी हमारे पास आया था 84 आ गया आपके पास। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 84, तो आपके स्टूडेंट ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ गया स्टूडेंट 60, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आ गया स्टूडेंट ए स्क्वायर, ये 60, ए इज इक्वल्स टू, अब 60 का फैक्टर चेक कर लेते हैं, 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, ये हो जाएगा 2 रूट 5 3 जा 15, 2 रूट 15 यूनिट्स। ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट आपके पास ए भी आ गया, एक्स भी आ गया, बी भी आ गया। अब देखें, अब स्टूडेंट आपके पास इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल को अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास आ गई बेस, ये स्टूडेंट आ गया परपेंडिकुलर, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया आपके पास हाइपोटेनस। तो आप कह सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं एम का स्क्वायर, और यहाँ पर आप कह सकते हैं एच का स्क्वायर। ए भी पता है, एम भी पता है, एच आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर देखें, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी सी, ये भी ऐड कर लें। अब यहां पर हम ट्राइंगल क्या ऐड कर लेंगे, बी डी सी, या सी बी डी ऐड कर लेंगे इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल सी बी डी, तो स्टूडेंट ट्राइंगल सी डी बी के अकॉर्डिंग क्या आपके पास आ जाएगा, हाइपोटेनस पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट हाइपोटेनस आपके पास अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल CDB ये आपके पास क्या है, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी, परपेंडिकुलर आपके पास क्या स्टूडेंट, एम का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास एच का स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, एच फाइंड करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स कि ए की वैल्यू है, ए स्क्वायर स्टूडेंट डायरेक्ट यहीं से देख लें 60 माइनस एम स्क्वायर मीन्स के द स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60 माइनस 25। तो एच स्क्वायर आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट, 60 में से 25 जाए तो 35, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, एच स्क्वायर पे रूट आ गया इज इक्वल्स टू रूट 35। तो एच इज इक्वल्स टू रूट 35, ये आपके पास एच का आंसर आ गया। तो आपने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट, बी भी फाइंड कर लिया, ए भी फाइंड कर लिया और एच भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 इज द साइड ऑफ अ स्विमिंग पूल आर 50 मीटर एंड 30 मीटर। 50 और 30 मीटर है लेंथ और ब्रेथ वो बता रहा है। अगर आप इसको लेट्स सपोज ये ब्रेथ ले लें, ये 30 मीटर और ये 50 मीटर आप ले लें, इसकी लेंथ ले लें। व्हाट इज द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर, वो कह रहे हैं अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में जो लेंथ है वो बताइए। ये वो आपसे एक्स है, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखें आपके पास स्टूडेंट यहां पर अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये कौन सा ट्राइंगल है, मैं इसमें यहां लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BCD। आप ABD भी ले सकते हैं, मैंने BCD लिया, दोनों साइड आप या तो इसकी वर्किंग कर लें या ये वाली। अगर आप इस A B और D को लेना चाहें तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये 50 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख दें और ये 30 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख दें, क्योंकि दोनों एडजेसेंट साइड हैं, दोनों सेम होंगी। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ इन ट्राइंगल BCD। स्टूडेंट हम ये 50 सेंटीमीटर को क्या ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, B आपके पास क्या है, B इज इक्वल्स टू बेस, वो आपके पास कितनी है 50 मीटर। और ये देखिए आपके पास जो आपके पास A है, A के सामने वाली है ना A हम ले लेते हैं क्या स्टूडेंट, A हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर, जो कि आपके पास कितना है 30 मीटर आ गया। इस तरह इन ये हाइपोटेनस C पूछ रहा है, वो C हमारे पास क्या हाइपोटेनस है, इक्वल्स टू x, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, C स्क्वायर दैट इज आपके पास ये क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब C आपने फाइंड करना है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू A आपके पास कितना है जी, A आपने ली, A है आपके पास 30, ये आ गया 30 का स्क्वायर, प्लस B आपने ले लिया 50, ये आ गया 50 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर स्टूडेंट ये हो जाएगा 900 प्लस 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। तो 900 प्लस 2500 ये आपके पास आ जाएगा 3400। आप एक्स फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्टूडेंट ये आपने एक्स स्क्वायर पे रूट ले लिया और यहाँ पर 3400 पर भी रूट आ गया। तो स्टूडेंट एक्स से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या बचे, एक्स इज इक्वल्स टू 58.31 मीटर। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं द लेंथ बिटवीन द अपोजिट कॉर्नर इज 58.31 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब एक चीज़ और समझ लें स्टूडेंट, अगर आपको ये वर्किंग समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह ले लिया, तो आप इसको यहाँ ले लें, आप 50 सेंटीमीटर AB पे ले लें और ये जो BC पर आपने 30 लिया ये आप AD पे ले लें, तो वर्किंग सेम रहेगी, ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। देखें अब आपके पास ट्राइंगल BCD आप ले लेंगे ABD, BCD की जगह ABD ले लेंगे। अब आपके पास ये जो साइड है वो आपके पास क्या कहलाएगी, ये जो C साइड है वो आपके पास बेस हो जाएगी। इस तरीके से फिर आपने चेंजिंग्स करेंगे, जब चेंजिंग कर लेंगे तो आपके पास आंसर दोनों से सेम आएगा। रेक्टेंगुलर रीजन है, हमें लेंथ और ब्रेथ पता है, इस वजह से आप लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पर अज्यूम कर लें, तब भी आपके पास आंसर जो है 58.31 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज
द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 8 यूनिट्स। स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स कहलाते हैं जिनकी तीनों साइड्स आपके पास इक्वल हों, और वो बता भी रहा है कितनी है वो 8 यूनिट्स, मीन्स के 8 8 और 8। मैंने ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया है। कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्विलेटरल एंड द साइड एंड द ट्राइंगल हैज़ 8 यूनिट्स ईच। इनके 8 यूनिट्स तीनों साइड पे 8 8 और 8 है। ये देखें, ये भी आपके पास क्या है, ये भी 8 है, ये भी 8 और स्टूडेंट ये भी 8 आपके पास। फाइंड द लेंथ ऑफ एनी वन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है स्टूडेंट, आपके पास इन दोनों में से कोई एक पूछ रहा है, लेकिन एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए फिर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो हमने 3 किया था आपके पास, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। आप क्या करें कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एक एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर सॉरी, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब देखें, ये आपके पास एल्टीट्यूड हो गया, ये आपके पास हाइट। एक परपेंडिकुलर जो कि एक एल्टीट्यूड है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसके बाद कोई भी एक जो है ना वो हमें बता दें। आप इससे रिलेटेड बता दें या इस ट्राइंगल, क्योंकि अब 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं। देखें, ये भी 90 डिग्री बन गया और ये भी 90 डिग्री बन गया। तो हम स्टूडेंट अगर ट्राइंगल कंसीडर कर लें, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, देखें ए बी, और इसको हम नेम दे देते जो हमने इसको ब्रेक किया डी का, ए बी और डी। अच्छा, अब ये जो आपके पास स्टूडेंट बी से लेके ये सी तक का जो डिस्टेंस है, ये बी से लेके सी तक का, ये है 8 यूनिट्स। और अब जो डी तक का डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके बी से लेके ये देखें, ये डी तक का जो डिस्टेंस होगा, ये आपके पास हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है, वो हम अपनी वर्किंग कर लेते हैं। पहले ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, सबसे पहले आप इसकी ये वर्किंग कर लें। मेजरमेंट ऑफ बी डी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/2 या हाफ ऑफ बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय 8। तो मेजरमेंट ऑफ बी डी आपके पास कितना आ गया, 4 यूनिट्स। बी डी आपके पास स्टूडेंट कितना आ गया, 4 यूनिट्स आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ए ये आपके पास आ गया, ये वाला हिस्सा 4 यूनिट्स, और ये भी आपके पास अल्टीमेटली 4 ही यूनिट्स होगा क्योंकि सेम है। तो ए आपके पास कितना आ गया, ये ए आ गया, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। जो आपके पास डी है, या ये समझ लें इसको हम डी कह रहे हैं, या आप सी भी समझ सकते हैं, ये जो सी है आपके पास वो कितना आ गया, वो 8 आ गया। और स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी, जो कि हमें फाइंड करना है। अब अगर अननोन करके फाइंड करना तो आप एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू एक्स, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। लेकिन अगर आप बी लेकर चल रहे हैं तब भी सही है। ओके स्टूडेंट, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपने फाइंड क्या करना है, बी। तो आप क्या करें, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी, सी आपके पास क्या है, 8, तो द स्क्वायर ऑफ 8 माइनस ए आपके पास 4 आ गया। तो 8 8 64, 64 माइनस 4 4 16। तो बी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 48। अब 48 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बी के ऊपर रूट भी ले लिया, स्क्वायर पहले से, इज इक्वल्स टू रूट 48। तो आपके पास बी की क्या वैल्यू आ जाएगी। अब 48 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 48 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये पेयर बना बाहर, ये पेयर बना बाहर, एक पेयर 2, एक पेयर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 रूट 3। तो बी आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 4 रूट 3 है स्टूडेंट आपके पास यूनिट्स। तो जो एल्टीट्यूड आ गया आपके पास स्टूडेंट वो कितना आ गया, 4 रूट 3। यहाँ मैं लिख देता हूँ, द लेंथ ऑफ any one altitude of an equilateral triangle is 4 root 3. So this is your required answer. Student, question number 10 is the side of a triangle have length x, x plus 4, 20. If length of the longest side is 20, तो longest side तो सबसे पहले ये आ गई, ये 20 आ गई। ठीक है, longest side hypotenuse होती है, इसे आप कह दें
सी इज इक्वल टू 20। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स मेक द राइट एंगल। अब वो कह रहे हैं राइट एंगल बनाने के लिए अब बताइए एक्स की क्या वैल्यू होगी। ये एक्स आ गया, एक आप कर लें एक्स प्लस 4, तो ये आपके पास क्या है, सी हाइपोटेनस ये बी आ गया आपके पास, और ये आपके पास ए इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब स्टूडेंट आपने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। कुछ मल्टी कैलकुलेशंस होंगी, इसमें कैलकुलेशन करनी है, फैक्टर्स बनाने हैं और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो स्टार्ट करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने फाइंड क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, सी आपके पास है। अब वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली। सी आपके पास कितना है 20, 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का ये होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तो एक वर्किंग हो रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो 24 का स्क्वायर, तो ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, प्लस ये यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4 ज़ा 8, 8x 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। ये क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखें स्टूडेंट इक्वेशन बनाते हैं, ये 400 को नेक्स्ट साइड पे लेके आते हैं और एक साइड 0 बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और ये हो जाएगा यहाँ के माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 8x, और ये माइनस का कितना बच जाएगा स्टूडेंट, 400 में से अगर आप 16 को माइनस करें तो ये जो 384। अब स्टूडेंट इनमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिए तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 192 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0, 2 से ये 2 यहाँ के डिवाइड होगा, अगेन ये 0 कर देगा इसको। 192 के फैक्टर्स बना लेते हैं स्टूडेंट। अब 192 क्या फैक्टर्स बनाएंगे और उसके मिडिल टर्म क्या ब्रेक कर देते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 1 यहाँ का 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये स्टूडेंट्स के फैक्टर्स आ गए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये 16 देख लें, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 12, 16 में से अगर 12 माइनस कर दें तो हमारे पास 4 बन सकता है जी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है माइनस की ग्रेटर प्लस की चाहिए वैल्यू, तो ये जाएगा 16x माइनस स्क्वायर 12x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, क्या बच गया x प्लस 16 माइनस 12 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। 12x ज़ा 12x प्लस माइनस प्लस माइनस 12 16 ज़ा 192, तो फैक्टर्स क्या बन गया स्टूडेंट, x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर बन गया आपके पास x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों को सेपरेट इक्वेशंस बना लें, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आपके पास क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16। स्टूडेंट अब इस ट्राइंगल को देख के आप बताएं कि क्या x की वैल्यू माइनस 16 हो सकती है। अगर वैल्यू माइनस में होगी तो ट्राइंगल की लेंथ कैसे आप फाइंड करेंगे, ट्राइंगल की ब्रेथ कैसे होगी, तो इसका मतलब है कि जो माइनस वाली जो वैल्यू है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ आप लिख दें नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट वैल्यू ऑफ x मेक अ राइट ट्राइंगल
x is equals to 12, make a triangle right triangle। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ मैनेजर गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 24 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखें स्टूडेंट वो कह रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट से उसका डिस्टेंस बताएं। अब देखें एक ये आपके पास एक पर्सन था, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ है ईस्ट की तरफ, देखें ईस्ट आपके पास है, ये इस तरफ मूव किया, ये इस डायरेक्शन में उसने मूव किया, कितना 18 मीटर मूव किया है, और फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 24 मीटर उसने मूव किया। ये डायरेक्शन आ गई, अब देन इसने अप डाउन ये डायरेक्शन आ गई। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज करंट। अब ये चीज़ वो कह रहे हैं कि करंट डिस्टेंस उसका बताइए। तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज वो पूछ रहे हैं। स्टूडेंट ए आपको बता दिया, ये देखें ए आपके पास 24 आ गया और बी आपके पास 18 आ गया। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना है आपके पास 24 एंड फिर 18, 24 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 324। तो स्टूडेंट सी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया 900, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा स्टूडेंट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 900, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सी इज इक्वल्स टू रूट 900 आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 3 9, ये आ जाएगा 30 मीटर। तो उसने टोटल the distance of his current position from from the starting point is the distance of his current position from the starting point is कितना आ गया स्टूडेंट 30 मीटर। तो ये आपके पास स्टूडेंट आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का। यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 इज इन द रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखें आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, चार क्वाड्रिलेटरल होती है फिगर स्टूडेंट, चार इसके जो है ना वो कॉर्नर्स होते हैं, चार बाउंड्रीज होती हैं, हमने उनको ए बी सी डी नेम दे दिया। ये रेक्टेंगल है। मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी। देखें स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ बी सी प्लस सी डी मीन्स कि ये आपके पास जो ये पूरा राइट एंगल जो बन रहा है ये आपके पास बता रहे हैं बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, ये आपके पास है 17 सेंटीमीटर ये टोटल। इसी तरह बी डी एंड ए सी, मेजरमेंट ऑफ बी डी एंड मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये देखें बी डी ये आपके पास एक डायगोनल और ए और सी ये आपके पास सेकंड डायगोनल। मींस कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पास डायगोनल्स हैं उसकी वैल्यू उसका सम जो है वो आपके पास 26 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास कॉर्नर है कोई भी दो कॉर्नर, एक आप लेंथ और एक ब्रेथ, एक लेंथ और एक ब्रेथ, वो आपके पास कितना है 17 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब वो कह रहे हैं कि आप इसकी जो है ये लेंथ और ब्रेथ आप फाइंड करें, और लेंथ और ब्रेथ गिवन 17 सेंटीमीटर। अब हमें इनमें से इस 17 में से ये फाइंड करना है कि जो ये लेंथ है और ये जो ब्रेथ है ये आपके पास इंडिविजुअली अलग अलग करें तो क्या बनेगी। तो स्टूडेंट इसको सबसे पहले लेबल कर लेते हैं। स्टूडेंट आपके पास ये जो रेक्टेंगल है बी सी प्लस सी डी, ये देखिए बी से लेके सी तक और सी से लेके डी तक, ये आपके पास कितना है 17 इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो स्टूडेंट आपके पास देखिए बी सी, मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू प्लस मेजरमेंट ऑफ सी डी, ये आपके पास कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। सो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं आप, लेट मेजरमेंट ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू एक्स। इसको स्टूडेंट एक्स लेट कर लेते हैं तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ आपके पास बी सी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 17 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 17 था, देखें इन दोनों का सम 17 था, तो अगर एक्स कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी तो वो लेंथ जो है 17 में से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 17 माइनस एक्स। बस एक रूल होता है, वो रूल क्या है, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर congruent
कॉन्ग्रुएंट मीन्स स्टूडेंट ये देखें, अगर आपके पास ये दोनों जो है सेम होंगे तो आपके पास क्या है मेजरमेंट। अब ये देखें बी डी और ए सी दोनों का सम जो है आपके पास कितना आ रहा है 26 आ रहा है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स के जो सम इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि बी सी कितना है और ए सी कितना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 2 डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स आपके पास कितना है 26 सेंटीमीटर। तो आपके पास 1 डायगोनल जो है 1 डायगोनल आपके पास कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट हमने डायगोनल को अलग क्यों किया, 1 डायगोनल की वैल्यू क्यों गई, क्योंकि ये देखें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये डायगोनल है। अगर इसकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके ये लिखना चाहूँ तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 13, ये आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। ये देखें स्टूडेंट डी जो है आपके पास ये डी आ गया, आप इसको डी सपोज कर लें, और ये सी के सामने वाला सी और बी के सामने ये आपके पास एक्स बी आ गया। अब देखें स्टूडेंट आपको तीनों साइडें मिल गए, आपको बेस भी पता चल गई, आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया और आपको हाइपोटेनस भी पता चल गया। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जगह सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास मेन फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास देखें एक तो वैल्यू है ए है हमारे पास, एक डी है, एक आपके पास बी है और एक सी है। तो मीन्स कि यहाँ पर ए का कॉन्सेप्ट नहीं है, या आप ये समझ लें ए जो है आपके पास वो डी के इक्वल है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब डी क्या है आपके पास 17 माइनस एक्स, ये आपके पास एक्स, और ये आपके पास सी जो है आपके पास 13 सेंटीमीटर। इसको पुट कर लेते हैं, द स्क्वायर ऑफ 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर, डी आपके पास कितना है 17 माइनस एक्स, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर है, बी आपके पास एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर सिंपल आ जाएगा। अब देखें ये तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और ये एक्स सिंपल आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 169 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर ऑफ 17 माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया। 169 इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर 289 माइनस 2 17 जा 34x प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को ये प्लस की इस तरफ लाके माइनस की कर दें। इक्वेशन को मैं ना रीअरेंज करके सीधा लिख रहा हूँ, ये 2x स्क्वायर पहले, ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 34x और ये आपके पास प्लस का 289 था, इसमें से ये यहाँ आ गया तो ये 169 क्या हो गया माइनस हो गया, इक्वेशन 0 की इक्वल होगी। तो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 34x और प्लस का, अब प्लस का 289 में से 169 को आप क्या कर दें माइनस कर दें। तो स्टूडेंट प्लस का कितना आ जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट देखें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा 2, ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ के डिवाइड हो गया तो आपके पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0/2। ये स्टूडेंट आपके पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं, अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से 60 प्लस का आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 17 आना चाहिए। तो 60 के फैक्टर स्टूडेंट क्या हो जाएंगे 230 215 35 51 2235। तो ये 17 कैसे बनेगा 5 3 15 और 2 2 4, 15 में से 4 नहीं 2 2 4 4 3 12 12 और 5 12 और 5 माइनस के दोनों ले लेंगे 17 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 60 और ये 0/2 0 ही हो जाएगा। अब देखिए अब x यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 5 बच गया, माइनस 12 कॉमन ले लें तो ये क्या बच जाएगा x माइनस 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 प्लस ये भी 12 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इंडिविजुअली लिख दें x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगी 5 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आगे देखें आपके पास 5 और 12, अब लेंथ जो है आपके पास ये आ गई 12
और ब्रेथ जो आ गया आपके पास 5। अब देखें 12 + 5 ये 17 आ गया, ये 17 था, ये लेंथ और ब्रेथ को जब हम ऐड कर रहे थे तो 17 बन रहा था। तो आप यहाँ पे लिख दें, क्या कह रहा था, कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप यहाँ लिख दें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या आ गया स्टूडेंट आपके पास 12 लेंथ है क्योंकि ग्रेटर होगी लेंथ, और ब्रेथ आपके पास 5 आ गया। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। सो स्टूडेंट ये आपके पास यूनिट 23 पैथागोरस थ्योरम की एक ही एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 23, जिसमें 12 क्वेश्चन थे, हमने इसको सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये पैथागोरस थ्योरम अब मुश्किल नहीं लगेगा कि हाउ टू सॉल्व अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम और पैथागोरियन थ्योरम। स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी बहुत सी दुआओं में याद रखें स्टूडेंट। और लाजमी स्टूडेंट जब आप वीडियोस को देखते हैं और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आप लाइक किया करें और उसके बाद जो है वो कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोग जो द एजुडेस एकेडमी जो वीडियोस बना रहा है तो स्टूडेंट वो आप लोगों को कितनी पसंद आई। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें सेटिस्फेक्शन लेवल का पता चलता है। तो स्टूडेंट वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें, ज़रूर जो है वो कमेंट किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना हमारी वीडियोस से सेटिस्फाई हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अंटिल नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।